मुझे दुख है जो अटेम्प्टेड बच्चे हैं उनका, क्योंकि उस बच्चे में क्या हो जाता है, एक निश्चित समय के बाद कंधों पर लाइबिलिटी आ जाती है। वहां हमें भी क्या सोचना पड़ता है, कितने दिन तक पढ़ेगा, क्या करेगा, हर चीज का चाहे मैं नहीं कहूं लड़कियों को, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, खुद के अंदर से आत्मा भी आवाज देने लगती है। पर यह बात ध्यान रखना, कई बार क्या होती है कि किस्मत का खेल होता है, चाबी का गुच्छा होता है ना, तो कई बार तो अपन भागते आते हैं, मुट्ठी बंद है, चाबी लगाई, पहले में ही ताला खुल जाता है। और कई बार अपने को लेट हो रहा है, कहीं जाना है, अब वो एक भी नहीं लगी, दो भी नहीं लगी, यूं यूं तीसरी भी मिल गई, यूं ढूंढी, अब गलती से लास्ट चाबी में ताला खुला, अब काम कुछ और कर रहे थे, इतने में दूसरी चीज बिखर जाती है, उसको समेटते हैं, इतने में तीसरा, जहां अपने ये लग जाता है कि मेरे को जल्दी है, मेरे को ये काम निपटाना है, आप तो वही मान लो, क्या आपसे काम जानबूझ के लेट होता है कि नहीं होता है? तो ये तो मनुष्य का गोल है। इसलिए कई बार किस्मत काम कर जाती है, टाइम और काम दोनों का मेल खा जाता है, तो पहली चाबी में खुल जाता है। पर उस चाबी से नहीं खुलेगा तो हमें घर के अंदर तो जाना पड़ेगा ना, हमें चाबी लास्ट तक ढूंढनी पड़ेगी। इसे कभी भी अपने को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि चाबी में दो लगा दी, मैंने तीन लगा दी, मैं ये मानूं अपने पास में विकल्प नहीं होता है। निराशा सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है। और यहाँ हम तो चलो यहाँ खड़े होके आपको बोल दें, बहुत आसान है बोलना, जो भुगतता है, जिसमें बीतती है, जो जिन चीजों को सहन करता है वही जानता है। मोटिवेशन कोई भी कर सकता है, पर मोटिवेशन के माध्यम से यदि संभाल कर रखना होता है, मेन बात तो वो होती है, उसको बोलते हैं गाइड, बनाए रखना। बाकी ज्ञान तो भरा पड़ा है दुनिया में, अपने सारे उपनिषद मंत्र ज्ञान ही दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं, और अपन ये सोचें तब तो अपन तो फालतू ही दुखी हो रहे हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधी सीधी सी बात ये होती है, अब एक भर्ती तो आएगी, आपको कितनी चाहिए? एक वैकेंसी, उस वैकेंसी में कितनी सीट होगी? एक। आप कितने हैं? एक। हम यहां से चलना शुरू किया और हमारी मंजिल वहां पर है, वो मंजिल क्या है? सिलेक्शन। और ये जो बीच का रास्ता है ना, ये है सिलेबस। अब हमने रास्ते में सही सही सहेज कर ढंग से पहुंच गए तो दिक्कत नहीं होगी, और ये उबड़ खाबड़ में गए तो ठोकर भी लग जाएगी, गिर भी जाएंगे, पहुंच भी नहीं पाएंगे, थक भी जाएंगे। कभी रेस लगाते हैं तो उनको सिखाया जाता है ना कि स्टार्ट में तेज मत भागना, नहीं सांस फूल जाएगा, पहले तो धीरे धीरे दौड़ना और अंत में तेज दौड़ना। तो तुम अभी तैयारी कॉपी पेन नए लाए और कोचिंग करने लो अभी से ही, बस अभी सारा मैं अभी कर दूं, तो फिर धीरे धीरे सांस फूल जाएगा। अब बढ़ने दे रहे यार, ऊपर से जा रहा है, अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, वो हो जाए। पर अगर धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे और जब आपको लग गया कि फाइनल लाइन दिखने लग गई, मतलब एग्जाम डेट आ गई, तब रेस लगाओ। आपके पास लक्ष्य दिखने लग जाए, रेस की ये नियम होता है, रेस का हमेशा नियम होता है, आप दौड़ लो 1 किलोमीटर और आप अपने शरीर के साथ बहुत तेज गति से दौड़ो, आप 500 मीटर में ही आपका सांस फूल जाएगा। अगर आपने शरीर को मेंटेन रखा, धीरे धीरे गति से दौड़े, तो आप 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दौड़ते ही हैं लोग, बट लास्ट में सीमा दिखती है, तब आपका वो दम लगा दो जो शरीर में है, वो लगा दो जो आपको उस लाइन को पकड़ना है। उस समय सोच लेना कि मैं अब रुक गया तो यही रुक गया, और थोड़ा सी और हिम्मत कर लूं तो पकड़ लूंगा, तो हमेशा विनर कहलाऊंगा। बीच में आप कितनी बार लड़खड़ाए, कितनी बार गिरे, कितनी बार ठोकर खाई, कोई नहीं मानेगा। अंत में विजय जय श्री की होती है। कभी भी हार को, अटेम्प्ट को नहीं गिनेंगे। अगर लास्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ है ना, तो लोगों के लिए मोटिवेशन ये बनोगे, देख उसको देख, लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा। और जब तक तुम अटेम्प्ट दोगे, तो मैंने आपको एक दिन बताया था, कौवा और
बाज, कौवे चोंच मारेंगे बाज के। अगर बाज ने कौवे की चोंच पर ध्यान दिया तो बाज ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा, पर अगर चोंच खाते खाते वो ऊंचा उड़ गया तो कौवा वहां सांस नहीं ले पाएगा और नीचे गिर जाएगा। अगर कौवों की चोंच पर ध्यान दोगे तो उड़ना तो दूर की बात है, चल ही नहीं पाओगे। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। और ये जो है ना, अपनी कक्षा में जैसे मैं निकल जाऊं उसके बाद एक बार कोई भी खड़ा होकर पूछ ले, भाई कौन है जो सुख शांति से यहाँ पे तैयारी करने बैठा है, सब अपना अपना व्यथा कहें, मेरे परिस्थिति है, मेरे स्थिति है, मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप समझ के देखो, सबके पास परिस्थितियां हैं। परिस्थिति नहीं होती ना तो यहां तुम आते ही नहीं। ये बात हमेशा ध्यान दे लेना। भले ही कोई भी, मैंने पहले भी बोला था, शायद सुना हो आपने, कि चांदी की चम्मच में खाने वाले शहजादे कभी सफल नहीं हुआ करते हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक परिस्थिति होती है। कभी भी देख लेना, भले ही जिसको सभी सुविधाएं मिलेंगी ना वो वैल्यू नहीं जानता है, पर जिसने ठोकर खाई है ना वो खुद का भी इलाज करेगा और अपने भी पीछे कहीं ठोकर में गिर न जाए उनका भी इलाज करेगा। इसलिए हर व्यक्ति के सामने परिस्थिति आती है, बस उन परिस्थिति को, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को रोकर नहीं हंसकर दिखाओ। अंदर कितना दर्द है उस दर्द पे आवरण रखोगे तब तो देखो निकल पाओगे, नहीं तो इतने भेड़िए हैं कि उस दर्द को नोच खाएंगे तुम्हें। तुम्हें लगता है हमें कोई सिंपैथी दे रहा है, तुम्हें लगता है हमारी कोई सुन रहा है, पर ध्यान देना कुछ समय बाद जो कंधे पे सिर रखवाने वाले होते हैं वो पैरों में गिराने लग जाते हैं। इसलिए कभी किसी के सहारा लेने की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी के सामने हमें कभी भी ये दुख कभी नहीं व्यक्त करना चाहिए। अगर आप घर पे मूंगफली खाते हैं ना तो पड़ोसियों को छिल के बादाम के लगने चाहिए। यानी ये सच है। जहां हम ये कहते हैं ना हमें दुख देते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें हर्ट करते हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं, वो सब हमारे दिल का दरवाजा तक का रास्ता जानते हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत होती है तोड़ने की। वो सब हमारी कमियों को जानते हैं, इसीलिए हिम्मत होती है उनको दुख देने की। वो सब हमें हमारे आधारभूत तत्वों को जानते हैं, इसलिए कमी होती है। कभी अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट से लेके देखो, कभी रोना हो, कभी दुखी हो, यदि सब कुछ आप हो तो आप अपनी आत्मा के सामने रोक के देखो, बात तो वो लगेगी। और आपकी आत्मा जब आपके कंधे पे हाथ रखेगी ना तो दुनिया की किसी ताकत की आपको जरूरत भी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। और जब तुम खुद अपनी ताकत बनने लग जाओगे तो तुम सबसे बुरे बनोगे। कुछ समय के लिए तुम सेल्फिश भी कहे जाओगे, कुछ समय के लिए तुम घमंडी भी कहे जाओगे, कुछ समय के लिए तुम हो सकता है क्या से क्या कहे जाओगे, परंतु उस समय तुम्हें जवाब नहीं देना है। उस समय तुमने जो ठाना है वो करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना है। और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, जो तुम्हें जितनी उपमाएं दी थी सबसे पहले दर्शक के रूप में वही रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। और सही आदमी रहता है ना कि कभी किसी को दिखाओ मत कि मैं सही हूं, अपने पैर ऐसे रखो कि कभी यूं भी ना हुए हो, फिर डरना किस बात का, ऊपर वाला गवाह है। हमेशा सच्चाई परेशान होती आई है, बड़ी से बड़ी सच्चाई आई है, बड़े से बड़े लोगों के दुख आए हैं। भगवान श्री राम ने तो कभी सुख देखा ही नहीं था इस मनुष्य जीवन में, ना पत्नी का, ना बच्चों का, ना मां बाप का। तो हम तो कौन से खेत की मूली हैं। पर हमें अगर अंदर तक, रूह तक अगर जाना हो तो ना तुम्हारे लिए कोई छुट्टी है, ना ही तुम्हारे लिए किसी तरह का कोई टाइम पास है, ना ही किसी का रिप्लाई है, ना ही किसी के इमोशंस तुम्हारे लिए मायना रखते हैं। बस तुम, तुम्हारा परिवार, समाज,
सबकी परवाह करो, सबकी खैरियत रखो, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे जितनी है उनसे मुख मत मोड़ो और सच्चाई के साथ मेहनत करो तो तुम जरूर सफल होते हो। और वही लोग आगे पहुंच जाते हैं। अपने कोई भी व्यक्ति को देखें, आज टाटा, अंबानी, सबको आप देखो ये कैसे बने। आज हम टाटा की स्टोरी सुनते हैं सब, तो क्या जानते हैं हम, भाई वो बोल्टो कसते कसते ही तो आज वहां पहुंचा। कौन आदमी होगा जो शुरू में ही उस सिंहासन पर बैठ गया। अगर शुरू में ही विरासत में सिंहासन मिलता है ना, वो सिंहासन सिंहासन नहीं कहलाता, वो विरासत कभी काम नहीं आती है। इसलिए तुम लोग है ना, ये जो बैठ के सोचते हो ना, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, हर बार 2 नंबर से रह जाता हूं, हर बार 3 नंबर से रह जाता हूं, किस्मत खराब है, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे सब ताने देते हैं, सब स्वार्थी हैं, कई विचार आते हैं और आएंगे, सबके आते हैं। एक समय होता है जब सबके आते हैं, पर उस समय अगर तुम किसी के सामने फूटते हो तो तुम ज्यादा कमजोर हो जाओगे। और कभी खुद के साथ वक्त बिताकर तो देखो आप, बहुत मजा आता है। खुद से बातें करके तो देखो आप, खुद से प्यार करके तो देखो आप, बहुत आनंद आता है। बट हम तो बातें भी दूसरों से करते हैं, प्यार भी दूसरों से करते हैं। हम जिसे चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, और जिसको हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, वो उसको नहीं चाहता है। हम तो किसी और को चाहने में लगे रहते हैं, हमने कभी अपने आप को चाहा ही नहीं है। मैं मेरे बच्चे से प्यार करता हूं, एक समय बाद मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं किसी और से प्यार करता हूं, मैं इससे प्रेम करता हूं, परंतु ये तो इससे करती है, ये इससे करती है, ये वाली इससे नहीं करेगी, ये किसी और से करेगी। ये बात सच है, पर हमने कभी अपने आप से प्यार किया ही नहीं है। जिस दिन हम खुद से प्यार करने लग जाएंगे, जिस दिन हमारे दुख हम खुद को बताने लग जाएंगे, और जिस दिन हम हमारी अभिप्रेरणा खुद के अनुसार बनाने लग जाएंगे, तब तुम्हें कभी किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और तब इतने आगे चले जाओगे, तुम्हें लगेगा मेरे को क्या है, अभी तो काम करना है मुझे। और फिर तुम्हारे सब अपने हो जाएंगे, तुम्हारी रिश्तेदारियां निकालेंगे। जो तुम्हें जानते पहचानते तक नहीं थे, अगर तुम्हें जानते भी थे तो तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेते थे। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए परिचय बताएंगे, तो हमारे गांव का ही है, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मेरे साथ क्लासमेट ही है। तुम्हारे स्टेटस लगाएंगे, तुम्हारे स्लोगन्स नोट करेंगे, तुम्हारे बारे में परिचय बताएंगे। तुम अगर कहीं जाओगे और कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है कहीं चला गया, तो कहेंगे अच्छा तुम उस टीचर, अरे वो तो हमारे गांव के ही है, हमारा ही बच्चा है। पर जब वो तुम्हारा बच्चा था तब वो तुम ठोकर में रखते थे, तब वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, क्योंकि तुम्हारा समय था। ये बात आप हमेशा देखो, हर इंसान के साथ लागू होती है, किसके साथ नहीं होती है। परंतु हमने रोना रो के अगर एक कोने में बैठ गए तो पूरा जीवन पड़ा है धाप जी भर के रो भले ही, सुनने वाला भी नहीं है, तुम्हारे आंसू पहुंचने वाले आएंगे। परंतु मैंने जैसे कहा कि कंधे से कदमों में लाने में टाइम नहीं लगता है, और हर कोई लाता है। आप बता दो, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई आंसू पहुंचने वाला मिल जाए तो आप देख लो, चाहे कैसे भी हो भले, कोई नहीं है। क्योंकि हमारा खुद का वजूद खुद ही होता है, वजूद जिंदा है। बस हम हारते कब है, क्योंकि हम खुद गलत होते हैं, हम खुद के साथ धोखा करते हैं। मैंने कहा कि हम अपने आप से कभी प्यार नहीं करते। अगर हम खुद से प्यार करने लग जाएंगे ना, तो हम कभी अपने आप से धोखा नहीं करेंगे, चिटिंग नहीं करेंगे। पर हम गुनाहगारी कब हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा धोखा तो खुद को देते हैं, सबसे ज्यादा धोखा देते हैं हम अपने आप को। दूसरे तो बहुत सेकंड नंबर पे आते हैं। आप पूरी साइड जाओ, पूरी लाइफ आप सुबह से लेकर शाम तक के 24 घंटे में देख लो, आपने कितनी बार खुद के साथ चीट किया है। हर बार आपने कभी अपनी परवाह नहीं की है। ये हमेशा दिमाग से निकाल दो, तुम्हारी परवाह करने वाला कोई और होगा, कभी नहीं होगा।
और तुम जिस दिन तुम्हारी परवाह करोगे, तुम दूसरों की भी करो, खुद की भी करो, अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, दिमाग में लाओ ही मत। आधी से ज्यादा लोग पता है दुखी, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हो, तुम ये हो, मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया, और पता नहीं कैसे का कई कई बार तो दिमाग इतना मोटा करके लाते हैं कि जीवन में बस कुछ बचा ही नहीं है, यही है जो कुछ है भाई सब। अरे किसके लिए हो रहे हो? कभी सोचा है आपने? अगर वो आपके अनुकूल नहीं हो रहे, स्टॉप। मैं कभी नहीं कहूंगी दूर हो जाओ, रुक जाओ, जैसा वो कर रहे हैं वैसा कर लेने दो, बस तुम हमें हाँ मत मिलाओ, आगे से आगे ताल में ताल मत मिलाओ। स्टॉप। रुक तो सकते हैं अपन। अगर रुक जाते हो तो उनकी सामर्थ्य कितनी होगी? 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल। एक दिन उसकी अंतरात्मा उसको खुद को बोलेगी यू आर रॉन्ग, तब तुम अपने आप सच हो जाओगे। पर तुम और ज्यादा गलत कब बनते हो? रुकना नहीं है, डबल अपोजिट करना है, तब तुम उससे ज्यादा गलत हो जाते हो। कुछ भी सही बताऊं, कुछ भी नहीं। तुम यार उम्मीद रखते हो ना किसी से, कभी खुद को टटोल के देखो, मैंने ओलों के लिए क्या किया है। जब मेरा मौका पड़ता है तब मैं भी तो साइड में कर जाता हूं, तो मेरे साथ भी कोई कर जाएगा, है ना। ये भाग्य की चक्की है, ये ऊपर वाला सूद समेत ब्याज यही चुका देता है। स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, यही है यहां का जीवन ही, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा ही तो स्वर्ग है। और नाम खोकर गए, ईसावास्य उपनिषद क्या कहता है? तुम चले जाओगे, तुम बहुत पवित्र हो जाओगे, तुम्हें लोग पूजेंगे, तुम्हें छुएंगे, तुम्हें राम का नाम देंगे, और तुम जब तक हो तो बहुत बुरा आदमी है, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तेरी, तू मेरे लायक नहीं है, तू ये नहीं है और तू वो नहीं है। और जब वो चला गया तब एक बार तो तू बोल जा, तो तब जब वो बोल रहा था तब कहां थे? यही सच है। तो थोड़ा सा आज आप इन बातों को हमेशा देखते जाओ। हर सुबह है ना आंख खोलती है, आप ये देखो दुनिया में कितने, अपन ये सोचते हैं ना आंकड़े देखते हैं, आज कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मरे, अरे उनमें से ही अपन है। ऊपर से उड़ते हुए कभी फ्लाइट में यात्रा करते हुए देख रहे हैं कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो अपन भी कीड़े मकोड़े के जैसे ही अपन है। पर पता नहीं मैं क्या हूं, मैंने तो जैसे पूरी धरती को मेरे ही सिर पे ऊंच रखा है, तब हम ज्यादा दुखी हैं ना। अच्छे से हाँ, ये नहीं कि हाँ हाथ पे हाथ धरे बैठ गए भाई मैं तो मर, मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस कुछ नहीं, आना जाना कोई जीवन में नहीं है, मरना है सबको एक दिन, आज मरे तो आज और कल मरे तो कल, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना, तो फिर तुम क्या कर पाओगे? अच्छे मेहनत करोगे ना तो सफल जरूर होगे। एक मैं ये नहीं कहूं नौकरी में नाम लिख गया और तुम सफल हो गए, बड़ों बड़ों के नाम लिखे जाते हैं, परंतु तकदीर कहीं और चली जाती है सलाखों के पीछे। आप सोचिए ये नाम भी बहुत लिखे जाते हैं, क्या नहीं मिलता है। नौकरी मिलती है, बड़ी से बड़ी पोस्ट मिलती है, पूरे इंडिया लेवल की पोस्ट मिलती है, और सीट पे जाते ही सब 5,000 रुपए खा गए रिश्वत के, जेल में चले गए। कहां गया वो जीवन? आप तो उसको प्राप्त करने के लिए कितनी चक्कियां बेच ली थी तुमने, और उसको करके जमीर बेच दिया, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो अपन ये देखते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं होता है, या ऐसा काम अच्छे अच्छे करो, आप ऐसे ऐसे काम करो जिनसे आपको खुशी मिले। हमेशा आप अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, आप अपने परिवार को टाइम देना सीखो, सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप माँ बाप के साथ रह रहे हो, उनके साथ टाइम दो। आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, उसको अच्छा टाइम दो। आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, उनके साथ टाइम बिताओ। आपको लड़ना ही है तो अपने परिवार से लड़ो, जी भर के लड़ो, कमी मत छोड़ो। इतनी लड़ाई करो कि कोई कसर ही नहीं बचे, पूरा कोटा पूरा हो जाए लड़ाई का। इतनी लड़ाई करो, लड़ने वाला कोई आपसे लड़ने वाला हो तो, और आपकी लड़ाई सुनने वाला कोई है ही नहीं, आपको लगता है कि लड़ाई का उल्टा परिणाम आ रहा है। अगर आप अपने बच्चे से लड़ाई कर रहे हो, बच्चा भी सामने बोल रहा है, तो ठहर जाओ, तब ठहर जाओ। और अगर आपकी लड़ाई सुनने वाला है कोई, तो इतना लड़ लो, सामने वाले को ये कहते देख मैं लड़ूं तब तक तू ठहर जाना, बस
मुझे लड़ देने दे, अब जितना लड़ना है उतना। तो फिर यहाँ पे फिर वो चीजें नहीं होता है। और अगर कोई नहीं सुनने वाला है तो एक कोना ढूंढो आराम से और खुद से लड़ो, जी भर के लड़ो, जो कहना है वो कहो, जो कहना है वो कहो, जितना रोना है उतना रो, जितनी गालियां देनी है उतनी दो। पर बस अगर कोई तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर देने वाला है, उसके सामने लड़ोगे ना तो दुष्परिणाम होंगे, फिर चाहे खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। अगर आप अपने बच्चे से भी लड़ रहे हो और वो सामने बोल रहा है तो फिर वो मतलब नहीं होता, फिर आपका द्वंद्व बनेगा, है ना। इसलिए खुद से लड़ो, खुद से प्यार करो। सबसे बड़ा दोस्त खुद का खुद होता है और सबसे बड़ा दुश्मन खुद का खुद होता है। सुन तो यूं रहे हो जैसे आज से ही महात्मा बन जाओगे, पढ़ लो अब आप हैं? तुम लोग, मुझे पता है मैं क्यों बोलती हूँ तुम्हें, क्योंकि ये है ना, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा यूं होगा। और कई कई बार तो मैं यूं सोचती हूँ जैसे मैं कोई सलाह मशविरा निपटाने वाली कोई संस्था हूं। सही में आपको हंसी आए, मेरे पास में लेटर आते हैं पूरे के पूरे, है ना। कभी यूं सोचती हूँ, फिर यूं सोचती हूँ कि ठीक है, अपने से बता के कोई चलो ठीक है, किसी तरीके से उसकी भावनाएं निकल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कल परसों की बात है, अभी रजिस्टर भी बहुत लंबा था, वो हरे कलर का, इतने लंबे लंबे 6 पेज का लेटर, पूरे 6 पृष्ठ, 12 पृष्ठ का। तो मैं जब घर पहुंची पूरे 12 पृष्ठ का, हाँ। फिर उसमें केवल उस लेटर को पढ़ के मुझे ये लगा कि बंदा बस यूं लग रहा है ये तो 10-5 मिनट का ही है, इसके तो दुनिया ही खत्म हो गई। उसको बुलाया, उसके चक्कर में क्लास कैंसिल की, उसे मिले, उससे जब बात की, उसने 2.5 से 3 घंटे तक उसको आराम से तू खुल के, जितना खुल तेरी बात क्या है, वो सारी बातें उसने ही बताई, मैंने किरप सुनी। लास्ट में उसने ही कहा गलती तो मेरी ही है, सच में बात तो यही है। और जब ये पता चलता है कि हम जिनसे दुखी होकर, और हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमें टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, नौकरी के लिए हमें कह रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, बीवी बच्चे परेशान कर रहे हैं, मैं नौकरी नहीं लग रहा, तो मरना ही विकल्प है। तो मैं ये मानती हूं कि तुम्हें जीने का अधिकार खुद को नहीं है, तो मरने का अधिकार किसने दिया है। चलो ठीक है, ये मान ले तू आज यहां आया और तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे बच्चों को ये पता चल गया कि तू मर गया। अब तू इमेजिन कर एक बार, तुम कितने भाई बहन हो। मैं 2 भाई हैं, एक बहन है। तीसरा भाई था जब 10th क्लास में उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो खत्म हो गया था। तो कितने साल का था तब, मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। मतलब तू मैच्योर था, बिल्कुल था। तेरे घर पे क्या हालत हुई होगी, तेरी क्या हालत हुई होगी। मैम कैसी बात कर रहे हो, भाई था मेरा। मैंने कहा क्या भाई था तो क्या था, अच्छा है ना 3 थे तुम 2 रह गए। मैम आपका दिमाग खराब है क्या, वो भाई था मेरा। मैं, तेरी माँ तो बहुत खुश हुई होगी कि कम से कम एक तो प्राण नहीं पिएगा, 3 थे जो 2 रह गए। मैडम आप आदमी हो या क्या हो, मैंने तो आपको बहुत अच्छा समझ रखा था, आप तो बड़ी निर्दयी हो। मैंने कहा बिल्कुल, और बता तेरी बहन है। बहन है, एक बहन है, चाचा की बेटी है, उसको हमने बहन ही बना के रख रखा है। वो तो सबसे ज्यादा खुश हुई होगी ना कि मेरे 3 भाई थे, अच्छा है 2 ही बचे। मतलब हम ऐसे कैसे कह सकते हो आप। मैंने कहा तू एक काम कर, आज तू भी चला जा, तो जा, आज जाने ही तो आया है। तेरी माँ कितनी खुश होगी कि चलो 3 थे एक ही बचा, और वो चुप हो गया। तेरी बहन कितनी राजी होगी, उसके तो बीवी बच्चे भी नहीं थे, तेरे बीवी भी है,
जो तेरे को बहुत लड़ती है, तू कह रहा है ना बीवी से दुखी हूं मैं, घर जाते ही वो बोलती है मुझे अब मैं क्या करूं, नौकरी नहीं लग रहा तो। और तेरे बच्चे, वो तो बहुत खुशियां मनाएंगे, क्योंकि वो तो तेरे को घर खोलते ही ये बोलेंगे ना कि पापा कितनी उम्र तक और पढ़ोगे, क्योंकि वो तो परेशान होंगे ही नहीं सब, क्योंकि तू तो मरने के लिए आया है ना आज। उसने लास्ट बोले कि मरने वाले की लास्ट इच्छा पूछी जाती है, मेरी लास्ट इच्छा है मैडम से मिलके जाऊं, तो तू तो मेरे से मिलते ही तो जाने वाला है यम द्वार। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि तू जाएगा अब, और तेरे जाने से तेरे वाले घर वाले बहुत खुश होंगे। उसने मेरे हाथ से वो पन्ना लेके फाड़ दिया, और मेरे पास में ही अभी भी हमारे स्टूडियो के डस्टबिन में पड़ा है वो, उसने डस्टबिन में डाल दिया उस पन्ने को, और मुझे बोला मेरे जीवन में मैं वो करूंगा खुद के लिए कभी ना करूं, मेरी मां, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरे बाप और मेरे भाई के लिए मैं एक बहुत बड़ा अभिमान बन के दिखाऊंगा। मैं वो करूंगा जो वो लोग चाहते हैं। मैं किसके लिए दुखी था? आप मुझे एक बात बताओ, वो तो मेरे सामने से एक साक्षात उदाहरण है। वो तो चलो मुझ तक कैसे जैसे पहुंचा, और मैं नहीं मानती इस बात को, चाहे मैं कई बार बोलती भी हूँ कि शायद मैं जितना तुम लोगों को डांटती हूँ उतना तो कोई टीचर डांटता ही नहीं होगा कोचिंगों में, पर फिर भी एक अदृश्य रिलेशन इस कोचिंग में जुड़ती हैं, तब आपकी अलग भावना होती है, और जब आप पूरा बैच करके जाते हो तो आप हमेशा के लिए मेरे बन के जाते हो। और ये एक मेरा सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है कि जीवन में किसी मोड़ पे भूलते नहीं है। और उसी चीज को आधार मान के मैं ये कहूं, तुम्हारी मैंने जो बच्चों की क्लास होने वाली थी, नेट की क्लास होती है शाम को, वो क्लास होने वाली थी, उनकी क्लास नहीं हुई, आज पढ़ा देंगे, पर उस बच्चे को मैं ये कह दूं, उसका देख के मैं हंस लूं और करके यार कहीं कहीं के बच्चे, क्या वो उस उम्मीद के लिए मुझे भेजा था? नहीं। पर यहां पर कमी क्या है, उनमें झगड़ा क्यों हो रहा है? माँ बाप भी सभी अपनी जगह सही है, पर कहीं ना कहीं माँ बाप भी गलत है, बीवी भी सही है पर कहीं ना कहीं बीवी भी गलत है, बच्चे भी सही हैं, सब गलत है, सब सही है। पर एक बार के लिए वो बंदा ठहर जाता, सोच लेता, तो क्या वो ऐसा कर पाता? नहीं, नहीं कर पाता। हाँ रुक जा एक बार, कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। परंतु अगर हम आप में से भी उसी की कॉपी कोई और हो सकता है, वो ज्यादा गर्त में चला गया था, कोई सा कम है, कोई बुरा कदम उठा नहीं रहा, वैसे मन से दुखी है, और कोई बुरा कदम उठा लेता है, कई के घर में द्वंद्व हो जाते हैं। कभी हमने सोचा कि जो हमें ताने दे रहे हैं, जो हमें डांट रहे हैं, अरे जिंदगी में प्यार करने वालों की लाइन लगी हुई मिल जाती है, नहीं मिलता है तो कोई डांटने वाला नहीं मिलता है, ये बात हमेशा याद रखना। और हम लोगों की कमी क्या होती है, जो हमें डांटता है उससे ही हम नफरत करते हैं, उससे ही हम बुरा मानते हैं। इस जीवन में सब मिल सकते हैं तुम्हें, बस तुम्हें रोकने वाला, तुम्हें टोकने वाला और तुम्हें डांटने वाला किस्मत से मिलता है। अगर है तुम्हारे पास तो कभी उसको खोना मत। अगर उसकी डांट को तुम ये मान के कह रहे हो कि मैं जीवन त्याग दूं, वो मुझे ऐसा कह रहा है, तुम ठहर जाओ। जो तुम्हें डांट रहा है ना, वो तुमसे अथाह प्रेम करता है, खुद से ज्यादा प्रेम हम किसी से करते हैं तब हम डांटते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कीचड़ में कूद रहे हैं, एक मेरा खुद का है और एक पड़ोसी का है। मैं कहूंगी बेटा मत कूद, करंट आ जाएगा, गिर जाएगा, लग जाएगी, कहना नहीं मान रहे। मैंने मेरे वाले के चांटा लगाया, क्या मैं पड़ोसी वाले के लगा सकता हूं? आप बताइए, लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्या मैंने मेरे बच्चे से, मैं उन दोनों में से उस बच्चे से जिसे मैंने मारा, क्या मैं उससे प्यार कम कर रहा हूं? क्योंकि मैं उससे प्यार ज्यादा कर रहा हूं। इसलिए कभी कोई डांट रहा है ना तुम्हें, कोई कह रहा है, बस उनका तरीका अलग हो जाता है, उनको तुम टॉर्चर मान लेते हो,
तुम ठहर जाओ थोड़े समय के लिए, गलत चीजें मत लो, अलग मत हो, किसी के बारे में गलत विचार मत लाओ। तुम लक्ष्य करो तो सही, कुछ करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे। वो जो तुम्हें कह रहे हो ना, टॉर्चर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही तुम्हारे सामने रोएंगे, यार मेरी बहुत गलती हो गई, मैंने तेरे को बहुत टॉर्चर किया था, मैंने तेरा सपोर्ट नहीं किया था। वो खुद बोल देंगे और उस दिन कुछ नहीं होगा, बस गले लगा के तुम रो लोगे। परंतु उस समय तुमने उस लड़ाई से कितने किसकी को कुछ से कुछ बोला, न बोलने वाले शब्द वो अपन बोल जाते हैं। ठहरेंगे नहीं तो यही होता है ना। अगर दो पति पत्नी तैयारी कर रहे हो या बेरोजगार हैं, लड़ाई होगी, पति पत्नी को बोलेगा, पत्नी पति को बोलेगी, लड़ाई होएगी, घर में द्वंद्व होएगा, बात फैलेगी, दोनों में से एक समझदार निकल जाए और रुक जाए तो कभी तो अक्ल आती है। समय पर सबको आती है, किसी को पहले आ जाती है और किसी को बाद में आती है। इसलिए ठहरना सीखो और काम करना सीखो। पर जब बारी होती है ना, अपन दूसरे के लिए तो फटाफट सोच लिया, हमारी बारी होती है, पढ़ने की बारी होती है, सो जाते हैं, फोन चला लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, इधर उधर टाइम उड़ा देते हैं। ये तब हम नहीं सोच रहे, तब हम गलत नहीं है, पर दूसरे की गलती होते ही फटाफट टोक देंगे, देख तू गलत आया है, देख तू गलत है ना। अच्छे से रहो, अच्छे से तैयारी करो। बुरा वक्त सबका आता है, टॉर्चर भी, ये आपका गोल्डन पीरियड है। मनोविज्ञान में बोलते हैं ना, स्वर्ण संघर्ष का काल, संघर्ष का काल है। इसमें तुम्हें टोकेंगे भी, रोकेंगे भी, डांटेंगे भी, तुम्हें बुरा भी कहेंगे, भला भी कहेंगे, बस तुम तुम्हारे हो और किसी के नहीं हो। और तुम अच्छे बन जाओगे ना, तब तुम सबके होगे, तुम सबके लिए। अभी तुम बुरे क्यों हो? क्योंकि तुम सब उनसे ले रहे हो, उनको ये डर है तुम ऐसे कैसे ही रह जाओगे तो तुम्हारा क्या होएगा, इसलिए तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं, डांटते हैं। तो जीवन में कभी भी कोई डांटने वाला मिले तो ये समझ लेना वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तब डांट रहा है। अगर डांटने वाला न मिले और अगर तुम्हें कोई लज्जित कर रहा है, तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वो तुम्हारा चाहे जब तुम्हारा नहीं हो सकता, जितनी जल्दी दूरी हो उतनी कर लेनी चाहिए। मतलब आपको ठहर जाना चाहिए, क्योंकि हम हर किसी से दूरी नहीं कर सकते। किस किस से दूरी करते हैं? दूरी का मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए, तू जाते रहे, उससे रिलेशन वैसे ही रखो, व्यवहार वैसे ही रखो, बस आप ठहर जाओ, सामने वाले को पता भी ना चले कि तुम्हारे बिहेव में चेंज आ गया। बहुत अच्छा अपने आप में व्यवहार हो जाता है। और बस तुम्हारे लिए कोई बचता है, तालियां बजती रहती हैं, बातें होती हैं, काम करता उसकी होती ही रहती है। एक बार तैयारी करोगे, नौकरी लगोगे तो सभी अपने आप में सब जगह पहुंच जाएंगे। सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, माँ बाप भी होते हैं, कई बार माँ बाप भी बुरी तरह से डांट देते हैं, कहीं से कुछ भी कह देते हैं, वो कई बार कोई डिप्रेशन भी हो जाता है, कई बार उनको दिमाग भी खराब हो जाता है, अपना भी तो हो जाता है, अपन भी कई बार गुस्से में कुछ से कुछ बोल जाते हैं, सबका ही होता है। अब देखो, कभी अपन बहन भाइयों में लड़ाई हो जाए किसी में और क्या से क्या कह दिया, ऐसा लगेगा अब तो ये कभी बोलेंगे नहीं, घंटे बाद दोनों जितने लड़े उससे 4 गुना रोते हैं। नहीं होता, सबके साथ होता है। तो फिर अपन किसी और के साथ लड़ाई क्यों करूं? शांति से ठहर जाओ, भाई ठीक है तेरी मर्जी, तू जाए वैसे कर, अपने आप करेगा। क्योंकि जब अपन अपने अनुसार चलेंगे ना तो सारी चीजें हो जाती हैं। जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु नहीं होता है। जीवो, ये दुनिया मिले, इसको देखो, ये बेस्ट मोमेंट, रंगीन लाइफ, कलरफुल लाइफ है, इसको जियो और जीकर अच्छी नौकरी लगा के दो, बस तब आप अपने आप में परिणाम लोगे। तो आपके वैदिक उपनिषद और सबका सारांश यही है कि खुद के अनुसार ढलो, अच्छे से पढ़ाई करो और खुद के साथ बेईमानी करना बंद करो। मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कभी टाइमर सेट करके देख लेना, पूरे 24 घंटे में जब कोई तुम्हारे को बोलेगा तब तो क्या टाइम खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, आज मेरे यह आ गया, आज मेरे वो हो गया, टाइम खराब हो गया। और जब तुम खुद टाइम को खराब करता है तब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। ऐसे चीजों पे नहीं गिरा। खुद के साथ ईमानदारी रखोगे क्या? बताओ, सच सच ये बताओ, खुद के साथ कौन चिटिंग नहीं करता यहां बैठे उनमें से? दिल से बताओ। सब करते हैं, सब करते हैं, सब। मैंने दूसरों के लिए बोला ही नहीं, खुद के साथ सब करते हैं अपन, हमेशा करते आए। धीरे धीरे इसको कम करोगे तो अच्छे से आप लोगे। क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे मान लिया अभी राहुल लेट आए, मैं बोल दूंगी इतना लेट क्यों आया, और मैं लेट आऊं, चल गया भाई मैं तो आ रहा हूं, क्योंकि मैं किसी और को तो बोल सकता हूं पर मैंने खुद को नहीं बोला। ये चीजें होनी चाहिए, खुद का ध्यान भी रखना चाहिए।
गलतियां माननी चाहिए, और कभी अपने आप में ठहरना सीख जाओगे ना, सब कुछ सीख जाओगे। बहुत ही ज्यादा रीस भर जाए ना, तो आपको लगे कोई सुनने वाला नहीं, लिख के और फिर उस पेज को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया करो, सारा गुस्सा शांत हो जाओ। ऐसा ऐसा लिखा करो जो सारे विचार आते हैं मन में, फिर उसको रखना नहीं है कि मैं बाद में पढ़ लूं ना, हाथों हाथ फाड़ के फिर सो जाया करो आराम से, नींद आएगी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आती है। और जब कभी रोते हैं ना अकेले में, और रोने के बाद क्या हल्के होते हैं, ऐसे लगता पूरा दिमाग का कीड़ा पूरा निकल जाता है। कभी रोए हो अकेले में? बस दूसरों के सामने ही रोए हो? बात तो ये है, कभी अकेले में रो के देखना, बहुत आनंद आता है। आयो तो पूरा एकदम सारा, उसके बाद लगे हाय यार क्या बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर लगे बस आज से तो मैं जेंटलमैन ही बन गया हूँ, तथास्तु, मेरे से बड़ा गौतम बुद्ध तो कोई नहीं है, आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। घंटे भर तक तो सामने वाला कोई बोलेगा ए तो हम बोलेंगे बी, ये करें नहीं करना आज के बाद मुझे, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे ही रहूंगा, फिर कोई बात ऐसे नहीं है ऐसे ही होगा, और घंटे बाद अरे छोड़ रहे यार ऐसे ही लड़ाई हो गई जाने दे, बस बराबर हुआ, तो फिर क्या मतलब निकला उसका। तो ये सारा होता है, पर इन चीजों को किसी यानी अपने अंदर ही रखनी चाहिए। लड़ाई को अगर शो करते हैं ना, तो उस लड़ाई का अपने आप में दीवारें बन जाती हैं, ठीक है ना। तो खुद से थोड़ा प्यार करोगे, या बाकी और इमोजी दूसरों के लिए ही लगाओगे? है, खुद की इमोजी भी बनाया करो। बिल्कुल, किसी की फोटो अपने को अच्छी लगती है तो हम प्यार भरी इमोजी नहीं लगाते हैं। अब वो बात अलग है, तुम कहां से क्या सोचने लगे, वो तुम्हारे दिमाग की कमी है, ये तुम्हारी खुद की साइकोलॉजी है। मेरा इंटेंशन ऐसा था ही नहीं जो तुमने सोचा। प्यार का मतलब होता है, प्यार हम किससे नहीं करते, और जो तुम प्यार सोचते हो वो प्यार ही नहीं होता, वो बर्बादी है। जो तुम्हारे वाली इमोजी है ना, वो तो स्टेटस तक ही होती है, फिर एक इमोजी एक्सपायर हो जाती है, दूसरी लग जाती है, वो प्यार नहीं होता है। हम किसी बच्चे को देखते हैं, किसी भी बच्चे की फोटो देखते हैं, कल परसों मैंने समृद्धि की फोटो लगा रखी थी, उसका एक वीडियो मैंने देखा, बहुत प्यार भरी इमोजी आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, समृद्धि से तो बहुत प्यार कर रहे हैं लोग। कभी कभी मैं मेरी फोटो लगाती हूँ, मुझे भी बहुत बोलते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या है, मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं। अब वो तुम्हारी सोच पे डिपेंड है कि तुम प्यार को किस परिभाषा में लेते हो। जब तक प्यार की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, तब तक हम यूं ही बकते जाएंगे, यूं ही घिसते जाएंगे। जिसको हम प्यार समझ रहे हैं वो प्यार नहीं होता है। प्यार शुरू होता है लगाव से, और यहां प्यार पहले होता है और लगाव की बारी आती है, तब तक ब्रेकअप हो जाता है, दीवारें बन जाती हैं। प्यार होते ही तो प्यार वाली इमोजी, फिर दरारें वाली, क्योंकि लगाव हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही है ये। और अगर पहले से दरार वाली है, तो थोड़ी थोड़ी पास में आती 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 धीरे धीरे, फिर वो जब दीवार मिल जाती है ना, तो फिर वो टूटती नहीं, धक्का मार के साइड में ही होती है पूरी। पर वो पहले लगती है ना, उसमें दीवारें आती हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, लगाव नहीं होता, वहां स्वार्थ होता है। जहां लगाव से प्रेम होता है ना, वहां सब कुछ होता है। इसलिए आरंभ ही प्रचंड है, यह बात हमेशा याद रखना। जिसकी शुरुआत दमदार है, उसका हमेशा परिणाम फलदायी होता है। और शुरुआती, अरे यार काहे की नौकरी, इतने आदमी हैं, इतनी पोस्ट है, गिनती की इतनी, मेरा कहाँ नंबर है, तो आरंभ भी खत्म हो गया, नंबर कहां से आएगा। चलो इतना प्यार बहुत है, तुम संज्ञा प्रकरण निकालो, व्याकरण निकालो।